नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। तो साथियों, जैसा कि मैंने बताया है कि आपको बच्चों की जो अंकुर अभ्यास पुस्तिका है उसको भरवाते समय या उस पे कार्य कराते समय थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। साथियों, जैसा कि अमूमन देखा जाता है, जैसे ही हमें बच्चों की अभ्यास पुस्तिकाएँ प्राप्त होती है, हम जो है बच्चों को उनको वितरित कर देते हैं। जैसे दक्षता उन्नयन में हमें कक्षा 3, 4 और 5 की अभ्यास पुस्तिकाएँ प्राप्त हुई है और हमने बच्चों को वितरित कर दी है और बच्चों ने उन पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया। ठीक इसी प्रकार साथियों, जैसे ही आपको कक्षा 1-2 की अभ्यास पुस्तिकाएँ प्राप्त हुई होंगी और आप लोगों ने जो है उनको बच्चों को वितरित कर दी होंगी, तो साथियों इसमें हम लोगों को क्या ध्यान रखना है और कौन सी गलतियों से हमें बचना है। साथियों, जैसे कि हम देखते हैं हिंदी और गणित की हमें वर्कबुक प्राप्त हुई है बच्चों की, और हमने बच्चों को दोनों जो वर्कबुक अभ्यास पुस्तिकाएँ बच्चों को जैसे ही वितरित की, तो हमने देखा है कि हिंदी की जो वर्कबुक है उसमें प्रथम सप्ताह के प्रथम दिवस से ही कार्यपत्रक जो है बच्चों की वर्कबुक में है। तो जो हमें प्रथम सप्ताह के प्रथम दिवस पर ही वो कार्यपत्रक बच्चों के भरवाना है। लेकिन साथियों, हमें गणित विषय की जो वर्कबुक है, अभ्यास पुस्तिका है, उसमें क्या खास ध्यान रखना है उस पे आज हम बात करेंगे। साथियों, सबसे पहले तो हम देख रहे हैं ये जो ऊपर एक पेज में पेंसिल बनी हुई है, ये कार्यपत्रक का मोनो होता है और यहाँ पर 1 लिखा है, मतलब कार्यपत्रक 1 है। लेकिन उसके साइड में जो दिया है सप्ताह और दिवस, इसका हमें बहुत ही खास ध्यान रखना है कि कौन से सप्ताह का ये कार्यपत्रक है। उसी दिन हमें ये कार्यपत्रक हमारे शिक्षक नियोजन जो रजिस्टर में हम एंट्रियाँ कर रहे हैं कि हमने आज क्या पढ़ाया है, तो उस दिन के कार्यपत्रक में बच्चों से ये कार्य कराना है। साथियों, कई जगह अवलोकन में देखा गया है कि बच्चों ने इन पर कार्य पहले ही कर लिया है और कुछ कुछ शिक्षक साथियों ने इन पर हस्ताक्षर या इनको चेक भी कर दिया है। लेकिन साथियों, इसमें खास तौर पर बात यह है कि यह अभ्यास जो वर्कबुक है वो 5वें सप्ताह का प्रथम दिवस। साथियों, ये कक्षा 2 की गणित विषय की जो है अभ्यास पुस्तिका है, तो इसमें पहली जो वर्कशीट है, पहला जो कार्यपत्रक है बच्चों का, ये 5वें सप्ताह में आया है। 5वें सप्ताह के प्रथम दिवस में हमें प्राप्त हुआ है। तो हमें यानी कि बच्चों से कार्य हमारा जो 5वां सप्ताह आएगा, 5वें सप्ताह के प्रथम दिवस ही बच्चों की गणित विषय की अभ्यास पुस्तिका पर कार्य कराना है। उससे पहले बच्चों को हमें गणित की अभ्यास पुस्तिका पर कार्यपत्रक पर कार्य नहीं कराना है। उसके मतलब कुल मिलाकर ये है कि जो ऊपर दिया है सप्ताह और दिवस, जैसे कि यहाँ पर 5वां सप्ताह का प्रथम दिवस दिया है और उसके बाद जो है आपका 5वें सप्ताह का तृतीय दिवस है, यानी दूसरे दिवस में 5वें सप्ताह के दूसरे दिवस में भी बच्चे का कोई कार्यपत्रक नहीं है। ठीक इसी प्रकार आपको जो शिक्षक संदर्शिका दी गई है, शिक्षक संदर्शिका की जो पाठ योजनाएं हैं उसमें भी उस दिन ही आपको कार्यपत्रक देखने को मिलेंगे। हम जैसे यहाँ 5वें सप्ताह के तीसरे दिवस में कितने कार्यपत्रक हैं, 1, 2, ये दूसरा और ये तीसरा, तो ये तीनों कार्यपत्रक जो है बच्चों के 5वें सप्ताह के तीसरे दिवस है। तो मतलब हमें 5वें सप्ताह के तीसरे दिवस ही इन कार्यपत्रकों को कराना है। फिर ये 6वें सप्ताह का प्रथम दिवस आ गया। इसी प्रकार कक्षा 1 के गणित विषय को हम देखते हैं कि उसमें किस प्रकार कार्यपत्रक लगे हुए हैं। साथियों, ये कक्षा 1 की गणित विषय की अंकुर की अभ्यास पुस्तिका है। इसमें हम देखते हैं तो सबसे पहला कार्यपत्रक जो है वह दूसरे सप्ताह के दूसरे दिवस है। साथियों, इन सप्ताह और दिवसों का हमें बहुत विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि कौन से दिवस का कार्यपत्रक आया है उसे उसी दिन हमें कराना है। उसके बाद दूसरे दिवस के चौथे दिवस आया है, मतलब तीसरे दिवस कोई कार्यपत्रक नहीं है, पहले सप्ताह में कोई कार्यपत्रक नहीं है। उसके बाद दूसरे दिवस के चौथे दिवस में कार्यपत्रक है, दूसरे सप्ताह के चौथे दिवस में कार्यपत्रक। तो इस प्रकार से दूसरे सप्ताह के चौथे दिवस में 3 कार्यपत्रक है साथियों। उसके बाद जो है हम देखेंगे कि सीधा 6वें सप्ताह के प्रथम दिवस कार्यपत्रक आए हैं। तो इस प्रकार से इन सप्ताह और दिवसों के हिसाब से हमें कार्यपत्रक चेक करके कार्य कराना है। लेकिन अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में साथियों सप्ताह पहले के प्रथम दिवस से ही बच्चों के कार्यपत्रक उनकी अभ्यास पुस्तिकाओं में लगे हुए हैं। मतलब हमें अभी हिंदी पर पत्रकों पर कार्य बच्चों के
कराना है। तो इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें कि जिस दिन का कार्यपत्रक है उसी दिन बच्चों को जो है उसकी अभ्यास पुस्तिका पर कार्य कराएं। साथियों, इस पुस्तक को जो है बच्चों के पास सुरक्षित रखें, या बच्चों के पास नहीं तो आप विद्यालय में भी जो बच्चों से कार्य करा कर रख सकते हैं, क्योंकि इसमें होमवर्क का कहीं से कहीं तक कार्य नहीं है, विद्यालय का कार्य है। तो आप विद्यालय में ही अपने जो 90 और 70 मिनट के जो गणित और हिंदी के पीरियड है उसमें बच्चों से कार्य गतिविधियों के साथ में कराए, तो जो है FLN का कार्य बेहतर होगा। तो साथियों, इस प्रकार छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हुए हमें FLN की गतिविधियों के माध्यम से कार्यक्रम को संचालित करना है। तो साथियों, आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें जो है शिक्षक साथियों से बहुत बार गलतियां हो जाती है, हम बच्चों को पुस्तकें दे देते हैं और बच्चे कार्य कर देते हैं। तो साथियों, इसका आप ध्यान रखें, और जो है अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और जो है अपने साथी शिक्षकों तक शेयर अवश्य करें, ताकि वह भी छोटी छोटी इन गलतियों से बच सके। तो साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।